नमस्कार दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरी पॉडकास्ट सीरीज में और पॉडकास्ट नंबर 2 में, अनकट विद गैरी जंगल। आज जो मेरे साथ मैं आज इंटरव्यू कर रहा हूँ, ये भाई है मेरा और गगनदीप सैनी इनका नाम है। ये मेरे जूनियर भी रहे हैं स्कूल में। उसके बाद ये अभी मौजूदा एक सरकारी कर्मचारी हैं हरियाणा में, और इसके साथ साथ ये एक स्पोर्ट्स पर्सन भी है। वेलकम गगनदीप भाई, आपने मुझे समय दिया, इसके लिए सबसे पहले मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इनिशियली मैं चाहूंगा कि आप अपनी इंट्रोडक्शन दें। नमस्कार सभी को। मेरा नाम गगनदीप सैनी है। बेसिकली मैं शिव कॉलोनी पिंजौर से बिलोंग करता हूँ और मेरी परवरिश भी यहीं हुई है। मेरा पढ़ाई वगैरह और सब कुछ मतलब यहीं हुआ है, और मतलब चाहे भगवान की देन लगा लो, नौकरी भी मुझे पिंजौर में ही मिली है। तो भाई अभी मौजूदा समय में हरियाणा फॉरेस्ट में है जी। और दरोगा जी हैं। तो मैं भाई आपसे ये एक बार मेरा पर्सनल इंटरेस्ट में क्वेश्चन है कि हम आमतौर पे सोचते हैं कि आप फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में हो, तो हमारे दिमाग में सीधी ध्यान यही जाता है कि भी जो फॉरेस्ट के लोग हैं, जो फॉरेस्ट के कर्मचारी हैं, उनका जो काम है वो वनों की रक्षा करना तो है ही है। इसके साथ साथ और कैसे काम आपको अपनी डेली जॉब रूटीन में करने पड़ते हैं, उसके बारे थोड़ा सा बताइए मेरे को। इसमें गैरी भाई ऐसा है, जैसे फॉरेस्ट में हम प्लांटेशन भी कराते हैं। अच्छा। जैसे प्लांटेशन हो गया, कुछ सॉइल कंजर्वेशन वर्क कराते हैं, जैसे डैम वगैरह लगाते हैं। ठीक है। वायर क्लेट स्ट्रक्चर लगाते हैं, जैसे सॉइल इरोजन वगैरह ना हो और मिट्टी का कटाव हम रोक सके। और इसके साथ साथ ये इलिसिट फेलिंग वगैरह होती है, उसको भी कंट्रोल करते हैं। तो यहाँ तो मुझे आज पहली बार पता चला है कि भी फॉरेस्ट को बचाने के अलावा बहुत सारे और भी काम है, जिन टर्म्स के बारे में मुझे पता भी नहीं है, वो भी मुझे अभी पता चली गगन भाई से। तो जहां तक मेरी जानकारी है, या मैं गगन भाई से लगभग 3 साल पहले जुड़ा, उससे पहले हम जेपी स्कूल में इकट्ठे थे। तो वहां पे एज सच मुझे कभी लगा नहीं था कि भी गगन भाई स्पोर्ट्स में इतनी आगे जाएंगे। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि गगन भाई, जॉब आपकी कब लगी और आपने स्पोर्ट्स में पैर कदम कब रखा, और खास तौर से वेट लिफ्टिंग को ही आपने क्यों चुना, ये मैं जरूर जानना चाहूंगा। गैरी भाई ऐसा है, जॉब मेरी लगी थी 2014 में। ओके। और उससे पहले मेरी 10th क्लास तक यहीं जेपी गुरुकुल स्कूल से हुई है, और +2 मैंने सार्थक स्कूल सेक्टर 12 में पंचकूला से की थी। उसके बाद डिप्लोमा किया, डिप्लोमा के बाद फिर जॉब लगी थी। ठीक है। और जॉब के बाद फिर जैसे जॉब करना, उस टाइम तो कुछ रूटीन था नहीं ऐसा कि वेट लिफ्टिंग ही करनी है, कुछ अदर स्पोर्ट्स करना है। तो जैसे पहले तो वॉलीबॉल खेलते थे, लेकिन वॉलीबॉल में मेरे को कुछ स्कोप लगा नहीं। तो उसके बाद जैसे अब जॉब का भी बर्डन रहना, उसके बाद फिर जैसे जिम वगैरह करते थे, अपने आप को फिट रखना, अच्छी प्रॉपर डाइट लेना। उसके बाद फिर जैसे हम डिपार्टमेंट में आए हो, तो पता लगा कि डिपार्टमेंट्स में ऑल ओवर इंडिया लेवल पे गेम्स होती है, और उसमें अलग अलग इवेंट्स होते हैं, जैसे कि वेट लिफ्टिंग हो गया, टग ऑफ वार हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल हो गया, और भी कई इवेंट्स है। तो फिर मैंने थोड़ा सा कोशिश करा क्यों ना भी वेट लिफ्टिंग में ट्राई की जाए। ठीक है। तो इनिशियल आप अकेले थे या किसी और से भी सलाह मशवरा करा कि वेट लिफ्टिंग में चला जाए? ये एक्चुअल मुझे नहीं आती थी वेट लिफ्टिंग। मेरा ही फ्रेंड है मेरे डिपार्टमेंट में, हितेश नाम है उसका। अच्छा। वो वेट लिफ्टिंग करता था। अभी शायद वो उत्तराखंड में आई थी। वो अब उसकी पोस्टिंग शायद गुड़गांव में है। गुड़गांव में, ओके। तो वो वेट लिफ्टिंग करता था, तो उसके साथ जैसे मैं जिम जाता था तो वो प्रैक्टिस करता था। ठीक है। तो मैं उसको देखता था, उसको देख के फिर मैं थोड़ा सा मोटिवेट हुआ भी क्यों ना मैं मतलब हितेश से सीखा जाए और कुछ ना कुछ मतलब इसमें आगे बढ़ा जाए। ठीक है। तो जैसे फिर हितेश से मैंने बात की, तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे ये टेक्निक्स है, ऐसे इसके रूल्स होते हैं, वो सीखा, उस पर वर्क किया, और धीरे धीरे वर्क करते हुए मतलब आज मतलब ठीक है कि अच्छे से कर रहे। तो कितनी एज थी जब आपने वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की? ये मैंने की थी उस टाइम मैं 25 साल का था, मेरे ख्याल से 5-6 साल हो गए हैं। तो आपको कुछ एहसास नहीं हुआ इनिशियली कि यार मैं ये कैसी हरकतें कर रहा हूँ, कि जिम जा रहा हूँ और 25 साल की एज में मैं वेट लिफ्टिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, मुझसे नहीं हो पाया? कभी मन टूटा नहीं अंदर से? नहीं, मन टूटा भी नहीं है, लेकिन ये अभी रेगुलर हम प्रैक्टिस करते रहे तो कहीं ना कहीं मतलब हम उस चीज़ से मोटिवेट भी हुए कि कहीं ना कहीं हम पोजीशन लेके आ रहे हैं, मतलब हम अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वहाँ कहीं ना कहीं हम ऑल ओवर इंडिया में अपनी कैटेगरी में मेडल लेके आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अपने आप को मतलब
मोटिवेशन रहती है कि ठीक है। तो इस दौरान जैसे आपने कहा कि आपके दोस्त थे हितेश, उनका साथ कैसा रहा? उन्होंने बहुत अच्छे एज अ से डिपार्टमेंट में भी और स्पोर्ट्स में भी? उन्होंने बहुत अच्छा मेरे को मतलब कोऑपरेट किया। और मतलब हम तो स्टार्टिंग से ही मतलब हमारी पढ़ाई एक साथ ही हुई है, मेरे से एक साथ जूनियर थे वो। ओके। तो पढ़ाई भी साथ हुई है, जॉब भी हम इकट्ठे लगे हैं। तो उसके बाद भी उन्होंने मेरे को मतलब पूरा कोऑपरेट किया है, ठीक है। वेट लिफ्टिंग में कोऑपरेट किया। और हर साल जैसे मैं गेम्स में जाता हूँ तो मेरे को पूरा कोऑपरेट करते हैं, मेरे को पीछे वार्म अप भी कराना उन्होंने। ओके। और एज अ फिर मेंटर काम करा मतलब हाँ, पूरा। और फिर स्कोर बोर्ड पे मतलब अपने आप ही उन्होंने वेट एडजस्ट करवाना, हाँ। भाई आपने ये लगाना, मुझे नहीं पता होता कि मैंने कितना लगाना है, उन्होंने ही सेट बताना करते हैं है। सारा। हाँ, सब कुछ। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि जैसे आप जॉब कर रहे थे, तो जॉब के साथ साथ अपनी डाइट को मेंटेन करना, अपने जो वेट लिफ्टिंग के पैशन को, जैसे कि आपने बताया कि सोचा था कि हम आगे जाएंगे, इन चीजों को आपने कैसे बैलेंस करा? क्योंकि जॉब के साथ साथ डाइट, फैमिली और बहुत सारी और चीजें होती हैं, और एज तो एक फैक्टर है ही है। तो क्योंकि आपने 25 की एज में जीरो से शुरू करा, तो इन सब चीजों को आपने कैसे मेंटेन करा, कैसे इन चीजों को बैलेंस बना के आप आगे गए जॉब और स्पोर्ट्स के बीच में? इसमें ऐसा था, जैसे जॉब का तो अपना 24 आवर्स का ही रहता है, जैसे पुलिस का रहता है, ऐसे ही हमारा पैटर्न रहता है। लेकिन फिर कहीं ना कहीं टाइम निकालना पड़ता है इसमें। तो मैं कोशिश करता था कि शाम की बजाय सुबह टाइम निकाला जाए, जैसे ठीक है। अपना Early सुबह morning। अर्ली मॉर्निंग टाइम निकाल ज्यादा दिया, बर्डन ना हो, जिस समय ज़्यादा काम का। बर्डन ना हो, और फिर मैं मतलब अपनी ड्यूटी को भी पूरा टाइम दे सकूं हम्म। और अपनी वेट लिफ्टिंग की तरफ भी ध्यान दे सकूं। और डाइट वगैरह तो मतलब वो प्रॉपर डेली अपना जैसे भी वैसे चलती थी। तो जब आपका जहन बना कि वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की जाए, तो सबसे पहले आपने मतलब तैयारी करने के बाद कौन सी गेम में compete करा, और सबसे पहले किसे बताया अपनी फैमिली में कि मैं इस साल ऑल इंडिया फॉरेस्ट गेम्स में पार्टिसिपेट करने जा रहा हूँ इस कैटेगरी में, और उनका रिएक्शन क्या था? गैरी भाई, सबसे पहले मैंने फॉरेस्ट गेम्स में, आई थिंक मुझे याद है, रायपुर में फर्स्ट गेम मैंने अटेंड की थी, रायपुर, वहाँ पे छत्तीसगढ़। ओके। तो वहाँ पे मैं एज अ बिगनर गया था, क्योंकि उससे हम्म। पहले मैंने वेट लिफ्टिंग का कोई ऐसा कंपटीशन नहीं एक खेला स्पेसिफाइड प्लेटफॉर्म पे। जी। तो हितेश ऑलरेडी पहले 1 साल पहले खेल चुका था, तो उसको एक्सपीरियंस था, लेकिन मुझे एक्सपीरियंस अभी लेना था। तो वहाँ फिर मैंने मतलब अच्छा मतलब किया, लेकिन बैड लक था कि उस टाइम मेरा कोई मेडल नहीं आया था। ओके। लेकिन उसके बाद फिर मैंने एज अ एक्सपीरियंस गेन करा आपने वहाँ पे। एक्सपीरियंस गेन किया कि क्या कंपटीशन होता है, कौन से स्टेट से क्या है, क्योंकि जब आप फर्स्ट टाइम कहीं पे भी compete करने जाते हो, वो जो प्रेशर है ना, उसको झेलना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। तो वो थोड़ा सा डिसएडवांटेज रहता है जो पहली बार जाता है। जी। तो उसके बाद फिर सेकंड गेम्स हमारे भुवनेश्वर में हुए, उड़ीसा में। ओके। उसके बाद फिर मैंने वहाँ अच्छा बढ़िया प्रदर्शन किया। हितेश ने मुझे बताया सारा कुछ, मतलब गाइडलाइंस दी, तो प्रॉपर मैंने अच्छा किया। और वहाँ पे मेरा सिल्वर मेडल आया था ऑल ओवर इंडिया में 81 कैटेगरी में। अच्छा, 81 केजी वेट है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज मैं आपसे और पूछना चाहूंगा कि भाई कभी जब, जैसा आपने अभी बोला कि आप फर्स्ट टाइम गए, तो आपकी परफॉर्मेंस कह लो कि कंपैरेटिवली आपका एक्सपीरियंस भी कम था और आपका कोई प्लेस नहीं आया, तो उस टाइम मतलब आप थोड़ा सा डिमोटिवेट नहीं हुए कि यार मेडल नहीं आया, या उस चीज को, उस फेलियर को आपने कैसे हैंडल करा? नहीं, डीमोटिवेट तो नहीं हुआ, लेकिन ऐसा है उस टाइम हितेश का जैसे मेडल आया, और हमारे डिपार्टमेंट्स के जैसे और भी वेट लिफ्टर्स गए हुए थे, उनका भी मेडल आया था। लेकिन थोड़ा सा अपने आप को मैंने ये मतलब पॉजिटिव वे में लिया, चलो इनका मेडल आया भी, नेक्स्ट ईयर फिर मैं पूरी ट्राई करूंगा और मेडल लेके आऊंगा। तो मतलब उनसे मैंने प्रेरणा ली, मतलब डिमोटिवेट तो नहीं हुआ, लेकिन प्रेरणा। तो इस सारे क्राइटेरिया के दौरान जब आपने वेट लिफ्टिंग करी, तो आपने मतलब कि जो दूसरे स्टेट से जो एथलीट्स आते थे, या जो उनकी जो एडवांटेज थी, जैसे मान लीजिए आपका कोई मेडल नहीं आया या आप सिल्वर आपका आया, तो जो गोल्ड पे आया, जो आपसे सुपीरियर एथलीट्स थे, उनमें और अपने आप में आपने क्या डिफरेंस देखा? कोई टेक्निक का डिफरेंस देखा, पावर का, या किसी भी तरह का अगर आप कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें तो? गैरी भाई, देखा जाए मतलब मैंने बहुत कुछ सीखा है इस कंपटीशन में। इसमें मैंने देखा है कि कर्नाटक, छत्तीसगढ़, केरल, तमिलनाडु, साउथ हाँ, के जो स्टेट्स हैं, उसमें मतलब बहुत अच्छे वेट लिफ्टर हैं, बहुत अच्छे मतलब आप उनको देख के बता नहीं सकते कि वेट लिफ्टर, और मतलब इतना स्नैच और क्लीन एंड जर्क करते हैं वो। ठीक है। उनको देख के मतलब ये लगता है कि बस बढ़िया, उनकी टेक्निक वगैरह, उनकी डाइट वगैरह, मतलब सब कुछ जेनेटिक्स का भी थोड़ा सा मानते हो आप? जेनेटिक्स का, क्योंकि मेरे हिसाब से
जो गेम्स हैं जिनमें पावर की जरूरत होती है उनमें जेनेटिक्स जो है वो काफी अहम रोल प्ले करते हैं। जेनेटिक्स भी है भाई, और सबसे बड़ी बात है कि वो अपने डिपार्टमेंट में स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती हो। ओके ओके ओके। जैसे मान ले पहले वेट लिफ्टर रहे या वो हाँ, नेशनल फिर में कुछ रहे आए हैं वो डिपार्टमेंट हाँ, तो वो स्पोर्ट्स कोटे से है, तो कहीं ना कहीं उनको उस चीज़ का एडवांटेज है। लेकिन हम चलो अब 25 की एज में आके हमने स्टार्ट किया है, तो कहीं ना कहीं हम उनको कम्पीट कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा समय लगेगा बट समय लगेगा। तो देखने वालों के लिए मैं बता दूं कि जो वेट लिफ्टिंग है ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, ओलंपिक गेम है और इसमें दो तरह के लिफ्ट करने होते हैं, क्लीन एंड जर्क होता है और एक होता है स्नैच। जो स्नैच होता है वो कंपैरेटिवली मुश्किल होता है क्योंकि उसमें टेक्निक और पावर दोनों का जो होता है कॉम्बिनेशन चाहिए होता है। तो हैप्पी भाई, जैसे आपने कहा कि आप 81 केजी वेट कैटेगरी में ज्यादातर खेल रहे हो, तो मैं जानना चाहूंगा कि आपका जो बेस्ट रहा है क्लीन एंड जर्क वो कितना रहा है और जो स्नैच है आपकी बेस्ट वो आपकी क्या बेस्ट रही है? गैरी भाई ऐसा है, स्नैच मेरी मैक्सिमम रही है 95 केजी के आसपास। तो ये ड्यूरिंग प्रैक्टिस रही है या किसी ऑन स्टेज रही है? प्रैक्टिस में रही है और ऑन स्टेज भी भी रही है, ओके। और प्रैक्टिस में मैंने मैक्सिमम ये लगा के चलो कि 115 किलो के आसपास मैंने क्लीन एंड जर्क किया है। ओके। मतलब यहाँ पे मैंने 118 120 इससे ऊपर किया ही नहीं है। और मतलब जब मैं कंपटीशन में गया हूँ तो मैंने 118 वहाँ पे मैक्सिमम क्लीन एंड जर्क कंप्लीट किया। तो एक चीज मेरे यहीं से क्वेश्चन बना है कि आप जैसे कि आपने बोला कि जो लोग स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हैं, ऑब्वियस सी बात है कि जब वो भर्ती नहीं थे तो उनका जो मेन फोकस था वो वेट लिफ्टिंग ही था, स्पोर्ट्स ही था। आप लोगों ने क्या करा, भर्ती होने के बाद आपने उसको ज्वाइन करा। तो कहने का मतलब ये जो स्पोर्ट्स कोटे में भर्ती हुए हैं लड़के वो शायद अभी भी 12-12 महीने शायद प्रैक्टिस करते होंगे। आपका जब कोई कंपटीशन आता है तो आप कितने टाइम पहले प्रैक्टिस शुरू करते हो? क्या आप भी 12 महीने प्रैक्टिस करते हो या टाइम भी निकाल पाते हैं क्या जो भी आउटपुट है? गैरी भाई ऐसा है, 12 महीने तो प्रैक्टिस नहीं करता, लेकिन ऐसा है कि 12 महीने में जिम अपना डेली रूटीन में एक्टिव रहता हूँ और अपने सारे मसल्स पे वर्क करता हूँ और अपनी टेक्निक्स पे वर्क वो दिख भी रहा है, वैसे आप इनकी फिजिक देख सकते हैं। और ये ऐसा है कि जैसे गेम्स होती है उससे मतलब ये मान के चलो कि 5-6 महीने पहले मैं प्रैक्टिस स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि मुझे पता होता है कि अब गेम्स आने वाले हैं। और इसलिए फिर मैंने बल्कि अपना स्पेशली वेट लिफ्टिंग सेट भी ले रखा है। ओके, हाँ, तो मुझे पता है। तो वेट लिफ्टिंग के अलावा भी आप किसी और स्पोर्ट्स में साइड बाय साइड हाथ आजमा रहे हो या सिर्फ मेन फोकस वेट लिफ्टिंग पे ही है? मेन फोकस तो मेरा वैसे वेट लिफ्टिंग पे ही है। बाकी इसके अलावा मैं हरियाणा की टग ऑफ वॉर की टीम में भी पार्टिसिपेट करता हूँ। ओके, अभी रिसेंटली मैंने आपकी पोस्ट भी देखी थी। जी जी। और अभी हम फाइनल में पहुंचे थे टग ऑफ वॉर टीम में, पंजाब के साथ अपना फाइनल था। अच्छा। लेकिन थोड़ा बैड लग रहा है कि कोई बात नहीं, अगली बार कंपीट नहीं कर पाए। अच्छा, वहाँ सिल्वर आया? वहाँ सिल्वर आया। अच्छा, थोड़ा सा इसके बारे में बताइए, जिसको हम आमतौर पे रस्सी क्या बोलते हैं, रस्सा कसी बोलते हैं। इसके बारे में बताइए कि कितने एथलीट पर साइड होते हैं। और इसमें ऐसा है गैरी भाई, जैसे ओलंपिक में तो कुछ और मतलब होता है कि 8 बंदे लगाने होते हैं, कुछ इस तरह से, कुछ वेट का भी होता है। अच्छा, वेट का होता है, 850 केजी के आसपास रखने होते हैं। लेकिन हमारे जो डिपार्टमेंट्स के गेम होते हैं उसमें ये है कि 11 पर्सन्स ईच साइड। ओके, उसमें कोई वेट का वो नहीं होता, लेकिन ये है कि दोनों साइड का प्लेयर होने चाहिए, चाहे पतले हो चाहे तो थोड़ा सा अपना डिसएडवांटेज ये भी रहा है कि थोड़ा सा पंजाब में थोड़ा हट्टे और थोड़ा क्योंकि मैंने कहीं पे पढ़ा था कि जो पंजाब के लोग हैं या जो पंजाब के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं हरियाणा के लोग हैं ना, इनकी जेनेटिक्स जो हैं वो प्रोटीन अब्जॉर्प्शन में थोड़े से बेहतर हैं ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया से। तो वो भी थोड़ा सा आप जैसे आप देखेंगे हरियाणा और पंजाब जो है वो अच्छी स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस देते हैं। अभी मैं ये आप मुझे मेडल दिखाओ कि आपने कौन सा मेडल किसमें जीता है। ये गैरी भाई ये तो है टग ऑफ वॉर। आप खुद बताओ भाई। अच्छा। ये मेरे टग ऑफ वॉर के जो पार्टिसिपेशन थी उसमें जो मेडल्स आए वो ये मेडल है। इसमें 2 गोल्ड और 2 सिल्वर हैं। वेरी गुड भाई। और ये आपके वेट लिफ्टिंग? और ये मेरे वेट लिफ्टिंग है जो अब तक मैंने मतलब अचीव किए हैं अपने 3-5-6 साल में। तो मैं कैमरामैन को कहूँगा प्लीज अगर हो सके तो थोड़ा सा जूम करके। इसमें मैंने 3 तो सिल्वर लिए थे 81 कैटेगरी में, 2 81 कैटेगरी में सिल्वर लिए थे और एक 89 में मैंने सिल्वर लिया और एक ब्रॉन्ज। अब की बार जो लेटेस्ट आया वो ब्रॉन्ज मेडल आया। कंपटीशन कुछ ज़्यादा था। अच्छा। तो उस वजह से मेरे को ब्रॉन्ज बचाना भी थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन एट द एंड मैंने हो जाता है थोड़ा सा।
अच्छा, एक चीज और, मैं जैसे कि अब ये ओलंपिक वेट लिफ्टिंग जो है ये एक ओलंपिक स्पोर्ट्स है, तो जैसे हम थोड़ा सा इंडिया में मान लीजिए नेशनल लेवल पे खेलते हैं, और एक चीज ये भी है कि आप भी बखूबी जानते हो कि जो भारत है यहाँ पे पूरे मतलब जितने भी देश हैं सबसे ज्यादा जो हमारे एथलीट हैं वो डोपिंग में फंसते हैं। तो मैं थोड़ा सा जानना चाहूंगा कि जैसे आपने आज तक जितनी भी स्पोर्ट्स के करी हैं, स्पोर्ट्स करे हैं किसी भी लेवल पे, तो वहाँ पे किसी तरह का मान लीजिए कोई डोपिंग टेस्ट हुआ है, आप गए किसी और एथलीट के, ऐसी कुछ बंदिश है कि आप डोप टेस्ट करवा के ही पार्टिसिपेट कर सकते हो? नहीं, हमारे डिपार्टमेंट्स के जो गेम होते हैं उसमें कुछ ऐसा डोपिंग वाला सिस्टम नहीं होता कि Okay. डोप टेस्ट वगैरह होता है, लेकिन मैं भी जब से गेम कर रहा हूँ, गेम क्या है, जब से मैं जिम कर रहा हूँ तो तब से मैंने मतलब कोई ऐसा स्टीरॉइड वगैरह या कोई ऐसी साइकिल वगैरह नहीं चलाई। बहुत अच्छी बात है। अपना नॉर्मल जैसे प्रोटीन वगैरह हो गया, कुछ हाँ, सप्लीमेंट्स ये हो तो गए, और इसके अलावा जो घर की डाइट वगैरह होगी उसी से ही मैंने अपना मतलब डाइट को पूरा किया। कभी ऐसा महसूस हुआ कि फलाने बंदे से मैं हार गया और आपको देख के उसको लग रहा कि यार ही वाज ऑन साइकिल की स्टीरॉइड लेके आया हुआ है, या कहीं बहुत ज्यादा गैप पड़ गया, जैसे मान लीजिए आपका जो टोटल बेस्ट रहा 200 और आपका सिल्वर और उसका 250 और उसका मतलब इतना लंबा गैप? नहीं, दिमाग उस साइड तो नहीं गया कि स्टीरॉइड ले रखा है कुछ साइकिल, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा मैं ये भी सोचता हूँ कि वो स्पोर्ट्स कोटे से भर्ती है, कहीं ना कहीं उनकी अच्छा। प्रैक्टिस भी पहले रूटीन में रही है और अब भी प्रैक्टिस, और मेरी प्रैक्टिस चलो ठीक है साल में 6 महीने रहती है, और मतलब 12 महीने में जिम करता हूँ, 6 महीने मेरी वेट लिफ्टिंग रहती है, तो कहीं ना कहीं फिर मैं सोचता हूँ कि चलो ठीक है कि वो एक स्पोर्ट्स कोटे से आया तो वो इतना अचीव करेगा, और इतना गैप तो जेन्युइन है ही है। और आने वाले समय में आप अपने आप को कहाँ देखते हो? आने वाले समय में किस गेम की, किस स्पोर्ट्स की आप तैयारी कर रहे हो और कहाँ पे आप पार्टिसिपेट करने की सोच रहे हो? अपने आप को कहाँ देखते हो? बस अब ऐसा है गैरी भाई, अभी तो जैसे डिपार्टमेंट में ही पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और जैसे गाइडलाइन ले लेते हैं, देश से ले लेते हैं, वो बता देता है किस हिसाब से क्या है वर्कआउट वगैरह है, जैसे भी है तो उस हिसाब से फॉलो अप करते हैं उसको। और कहीं ना कहीं अब मैं कोशिश कर रहा हूँ कि सिविल गेम्स होते हैं हरियाणा में, ओके। और उसमें पार्टिसिपेशन की जाए, हरियाणा सिविल गेम्स। हरियाणा सिविल गेम्स में पार्टिसिपेशन की जाए, क्योंकि उसमें थोड़ा सा एडवांटेज ये रहता है कि हमें थोड़ा सा जॉब में मतलब बेनिफिट मिलता है, कुछ इंक्रीमेंट हो गया है कुछ इस तरह से, तो इसलिए तो थोड़ा सा कोशिश करो। जो आपने ये मेडल जीते हैं, आपने रिप्रेजेंट करा हरियाणा फॉरेस्ट को, जी। ये मेडल जीतने के बाद अपने डिपार्टमेंट का, अपने शहर का, अपनी फैमिली का नाम रोशन करने के बाद जॉब में किसी तरह की प्रमोशन मिलती है या कुछ किसी तरह का बेनिफिट मिलता है, कोई रिलैक्सेशन मिलती है जॉब में कि आप थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिए, थोड़े आवर्स कट होते हैं, इस तरह का कुछ? गैरी भाई पहले तो ऐसा था डिपार्टमेंट में, पहले जैसे गेम्स होते थे, मेनली अगर मैं बात करूं प्रमोशन की। प्रमोशन पहले होती थी, अच्छा। मतलब आज से 10-15 साल पहले प्रमोशंस थी, ओके। लेकिन कुछ इश्यूज की वजह से वो प्रमोशन बंद कर दी थी, फिर कुछ इंक्रीमेंट्स वगैरह भी लगती थी या कैसे था, अब वो इंक्रीमेंट्स भी बंद है, तो मतलब कुछ डिपार्टमेंट की तरफ से कुछ बेनिफिट तो नहीं मिलता, लेकिन एक हमने अपनी हॉबी बना रखी है, या कुछ ऐसा लगा लो कि बस वेट लिफ्टिंग है करनी है तो वेट लिफ्टिंग ही करनी है, अपने लिए ही करनी है, चाहे कुछ आगे से अचीव हो जाएगा, मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन होती है। तो अब मैं आपसे सिर्फ एक यही क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि दो क्वेश्चन और पूछूंगा। एक क्वेश्चन तो ये है कि बहुत से लोग समझते हैं कि एक स्पेसिफाइड एज के बाद आप एक पर्टिकुलर स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, तो वो चीज़ तो मेरे हिसाब से आपने आज खत्म कर दी, क्योंकि आपने 25 की एज में वेट लिफ्टिंग स्टार्ट करी है और जिम में आप रेगुलर जाते हैं। तो जो ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि भी मेरी एक उम्र हो चुकी है, मैं अब ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा, उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहोगे जो एज फैक्टर को ही आगे रख के हार मान लेते हैं? ऐसा है कि एज फैक्टर तो कोई ऐसी चीज नहीं होती, और जो खुद में मोटिवेशन है और खुद में करने की काबिलियत है कि कर सकते हैं, तो ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, उस चीज़ पे वर्क करो, स्पोर्ट्स की टेक्निक्स को समझो और उस पर प्रॉपर वर्क करो, डाइट अच्छी लो, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि एज फैक्टर बीच में आए, तो हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं एज के साथ साथ ही, जैसे एज बढ़ रही है तो उसके साथ साथ भी हम उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। और एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में है कि जो इंडियन वेट लिफ्टर हैं वो कंपैरेटिवली जैसे कॉमनवेल्थ गेम्स में तो अच्छा उनका रहता है, तो बट वो इंटरनेशनल लेवल पे जैसे मान लीजिए कि जो मीराबाई चानू है वो एक सुपर्ब एथलीट है, लेकिन अगर हम वेट लिफ्टिंग का इतिहास भारत का मेनली ओलंपिक गेम्स में देखें तो आपकी नॉलेज में क्या ऐसे फैक्टर आते हैं कि भारत अभी तक
कुछ खास अच्छा नहीं कर पाया, मेनली ओलंपिक में तो कर ही नहीं पाया, जी। बट जैसे रेसलिंग में फिर भी हम कह सकते हैं कि थोड़ा दबदबा रहा है। वेट लिफ्टिंग में ऐसा हमारे को क्यों नहीं देखने को मिलता? वेट लिफ्टिंग में चलो पहले तो कुछ कंपटीशन में इतना मतलब इंडिया की तरफ से नहीं होता था कि कुछ मेडल्स वगैरह भी अपने वेट लिफ्टिंग में कम आते हैं, लेकिन अब जो वेट लिफ्टर आ रहे हैं इंडिया से, जैसे हाँ। जेरेमी हो गया हाँ, जेरेमी। और मीराबाई चानू हो गई, और भी कई ऐसे वेट लिफ्टर्स हैं जो मतलब आ रहे हैं आगे, और कहीं ना कहीं मतलब ऐसा देखने को मिला है कि बहुत अच्छा लिफ्ट कर रहे हैं। 350 उनकी 300 किलो परफॉर्मेंस ओवरऑल इम्प्रूव हो रही है। इम्प्रूव हो रही है, और कहीं ना कहीं वो मेडल्स भी लेके आ रहे हैं, तो अपनी जो मेडल्स टैली है कहीं ना कहीं वेट लिफ्टिंग में वो बूस्ट अप हो रही है। Okay. तो कभी ऐसा दिमाग में आया कि इतनी मेहनत करूं कि भारत का प्रतिनिधित्व करूं मैं कॉमनवेल्थ गेम्स में, एशियन गेम्स में, या इतने अच्छे लेवल पे, कभी दिमाग में आया? ऐसा तो कभी दिमाग में आया नहीं कि थोड़ा मतलब इतना हाई लेवल पे, लेकिन ये है कि चलो अपने डिपार्टमेंट में और सिविल गेम्स में ही पार्टिसिपेशन करते रहे, अपनी फिटनेस रहे। नहीं, ये भी बहुत अच्छी अचीवमेंट है आपकी। और कहीं ना कहीं अब थोड़ा सा ये भी थोड़ा ये है कि यहाँ पे सेंटर नहीं है कोई वेट लिफ्टिंग का, है ना। सबसे बड़ा इशू ये रहता है, और कोई कोच भी नहीं है। लेकिन चलो प्रॉपर हितेश की गाइडलाइंस में मैंने इसको सीखा, और कहीं ना कहीं मैं सोचता हूँ कि मेरे साथ भी कोई आगे जुड़े, मैं उसको सिखाऊं, और कहीं ना कहीं मतलब अपने एरिया से भी कुछ ना कुछ। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैं गगन को बहुत पुराना जानता हूं, लेकिन लगभग 3 साल पहले जब खुद मैंने मतलब शौकिया तौर पे वेट लिफ्टिंग स्टार्ट की, तो गगन भाई को मेरी प्रोफाइल कहीं से मिली होगी या किसी ने शेयर करी होगी, तो इन्होंने मुझे मैसेज करा, और इनका इंस्टाग्राम आईडी का नाम मैं जानता नहीं था, लेकिन इन्होंने मेरी इतनी मदद करी टेक्निक्स को बेहतर बनाने में कि मान लीजिए कि एज अ कोच इन्होंने मेरे को वहाँ पे गाइड करा, और बिना सेल्फिश हुए, मतलब कि कोई इनका निजी लाभ नहीं था, मेरे को सिखा के हमने इकट्ठे प्रैक्टिस भी करी है। लेकिन उसके बाद मुझे इंजरी हो गई थी एक हल्का सा मेरी नी में, तो मेरे को थोड़ा सा स्टेप बैक करना पड़ा, लेकिन इनकी गाइडेंस बहुत अच्छी रही है। फ्यूचर में अब जैसे आपने कहा कि ट्रेनिंग सेंटर नहीं है, फ्यूचर में कोई एकेडमी हमारे को आपकी तरफ से वेट लिफ्टिंग ट्रेनिंग एकेडमी हमारे को देखने को मिल सकती है आपकी तरफ से? अगर जो सरकार चाहे तो कहीं ना कहीं उस चीज में आगे बढ़ सकती है, और कहीं ना कहीं पंचकुला में नहीं तो कहीं भी मतलब अपने लोकल एरिया में एक वेट लिफ्टिंग एकेडमी खोली जाए। आपका क्या विचार है इस बारे? आपकी तरफ से देखने को मिल सकती है गगन सैनी वेट लिफ्टिंग एकेडमी? नहीं ऐसा तो नहीं होगा, लेकिन ये मैं सरकार से चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं एक बार सेंटर बनाया जाए वेट लिफ्टिंग का, कहीं ना कहीं, और मतलब उसमें स्पोर्ट पर्सन जुड़ सके और उसको हम और आगे रखने के लिए। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे यही है कि जैसे कि मेरी आपसे अक्सर बात होती है, हमारे जो यहाँ पे लड़के हैं, जो यूथ हैं, वो अगर मान लीजिए किसी स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहे, सिर्फ वो अपनी मतलब मसल मास को बढ़ाने के लिए, अपनी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए, लिफ्टिंग को बढ़ाने के लिए इनहेंस हो रहे हैं, स्टीरॉइड्स का यूज कर रहे हैं, हालांकि वो बॉडी बिल्डिंग भी नहीं कर रहे, उन लोगों के लिए आप क्या मैसेज दोगे जो सिर्फ और सिर्फ मसल मास को अच्छा लीन ह्यूज दिखने के लिए स्टीरॉइड को इंजेक्ट करते हैं? इसमें तो मैं यही कहना चाहूँगा कि एक बाहरी दिखावे से थोड़ा दूर रहना चाहिए, और सबसे अच्छी बात है कि स्टेरॉइड से और जो भी ये इंजेक्ट चीज़ है इनसे दूर रहे, अपनी प्रॉपर देसी डाइट ले, सप्लीमेंट्स ले, प्रोटीन ले, और उस चीज़ से हम बढ़िया बॉडी बना सकते हैं और अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन मैं यही चाहूँगा कि अपना स्टेरॉइड से और इन चीज़ों से दूर रह जाए। ये थे गगन सैनी भाई, आपने मुझे समय दिया, अपने विचार साझा करे, यूथ को आपने जो मोटिवेट करा, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में आप अपने डिपार्टमेंट की तरफ से आप हमारे शहर का नाम रोशन करेंगे, भारत का भी आप अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है, मैं चाहता हूँ कि आप इतनी प्रैक्टिस करें। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपका किसी तरह का कोई क्वेश्चन है गगन भाई से, तो मैं इनको मेंशन कर दूंगा, और आप इनसे वेट लिफ्टिंग की टेक्निक सीख सकते हैं, किस तरह का इनका एक्सपीरियंस, या जो क्वेश्चन मुझसे मिस हो गया वो आप इनसे टाई अप कर सकते हैं। और सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जो अंत तक हमारे साथ जुड़े रहे इस पॉडकास्ट में। और इस वीडियो को जो है आप इंस्टाग्राम पर भी देख सकते हैं, फेसबुक पर भी देख सकते हैं, और मेरे यूट्यूब चैनल पर भी आप इसको देख सकते हैं। अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि बेल आइकन को जरूर प्रेस करें और वीडियो को शेयर भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट किसी पॉडकास्ट में, और बहुत जल्दी मैं और भी अच्छे अच्छे पॉडकास्ट लेकर आपके सामने आऊँगा। आपने हमारे को अपना समय दिया, अंत तक जुड़े रहे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।